ओके सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। अच्छा ऑडिबल हो सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब सीडीएफ को यूज करके प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे कैसे आएगी या इंटरवल पे कैसे आएगी। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ये गेट 2023 का ही है, ट्राई करके देखिए। सो आप आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। सर ए। ओके ए, बाकी लोग ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है कि फाइव एक्स जो फाइव है डिनोट द सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है ये ठीक है ना। सो इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज सीडीएफ दिस, सो एक्स का सीडीएफ आपको दे रखा है इस तरीके से। सो कोई एक्स है ना, फाइव नॉर्मल का है, फाइव मतलब जेड जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है उसका सीडीएफ है। तो जेड हम लोग डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल को। तो वो अभी अच्छा, चूंकि जो नए लोग होंगे उनको ज़्यादा अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि क्या है मतलब जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है कुछ भी पहले, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है फाइव के बारे में तो वो कर पाएंगे। तो भी कर लेते हैं, बाद में दोबारा कर लेंगे जब पढ़ेंगे तो। सो which of the following statement is true? सो ये बोल रहा है कि पहला है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन के हिसाब से CDF एट -1, यही मतलब है ना। हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ा था CDF को उससे पहले भी। तो CDF एट -1, और ये बोल रहा है कि x का जो CDF है वो या तो 5x होगा या 5x+1 होगा, डिपेंड करता है स्मॉल x पे। स्मॉल x अगर -1 से छोटी है तो यूज 5x, स्मॉल x अगर -1 से इक्वल या ज्यादा है देन यू यूज दिस। तो चूंकि हमारा जो -1 यहाँ पे स्मॉल x जो है -1 है और वो इस कैटेगरी में आता है तो ये यूज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 5x के, ठीक है ना। देखो इस स्मॉल x के प्लेस में मेरा -1 है तो ये आ जाएगा -1+1। सो ये हो गया 50। और हम लोग चूंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नहीं जानते टेंशन मत लो, बाद में जब स्टैंडर्ड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 50 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। 50 मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इधर हाफ प्रोबेबिलिटी और इधर हाफ प्रोबेबिलिटी, जीरो के राइट में जीरो के लेफ्ट में हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है। सो जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, जो थोड़े पहले से जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना जिनका बैकग्राउंड नहीं है, डोंट वरी। सो अभी के लिए ये सही है, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा हालांकि, तो देख सकते हैं। यस ये में भी पढ़ता है। अच्छा ओके, यही वाला कर्व है क्या? किसमें पढ़ेगा तुम? ये जो कर्व था, ये जो बनाया था, हाँ हाँ वो होता है वहाँ पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ उसमें भी आएगा वो स्क्यूनेस कर्टोसिस, हम भी पढ़ेंगे। तो ये तो ऐसे स्टैंडर्ड नॉर्मल का रफली ग्राफ बनाया था। हाँ वहाँ भी वही है, सिमेट्री और टेल की बात करते हैं ना, स्क्यूनेस मतलब सिमेट्री की और जो कर्टोसिस है उससे टेल की बात करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में हाफ x लेस देन 0 और x मोर देन 0 हाफ होता है, वो बस बता रहा था मैं। सो ये क्वेश्चन गेट 2023 का ही है, तो उस पर ये था है ना। यहाँ अगर मान लो ये था, सो इसको क्या लिखोगे, यू कैन नॉट राइट CDF एट माइनस में ना, सो इक्वलिटी नहीं है। ये है CDF एट 0, डीप ऑप्शन जो है
सो जीरो किस कैटेगरी में है, x मोर देन -1, तो ये हो जाएगा 5 0 प्लस 1, तो ये 5 1 हो जाएगा, तो हाफ तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये इजी था हमारा कि जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, और अभी जिनके लिए नया है कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा मतलब कुछ चीजें का नहीं, सीडीएफ चूंकि मैं क्वेश्चन से लिखा हूँ क्योंकि सीडीएफ पे बेस्ड था इसीलिए। लीजिए इसका बताइए, ये कर पाएंगे, ये सीडीएफ दे रखा है और ये भी किसका है, किस एग्जाम, गेट 2023 का ही है ये, तो ट्राई करके देख लीजिए अगर समझ आ रहा है तो। बाकी थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो कॉन्सेप्ट यूज होगा बाहर का भी। एनीवे ट्राई करके देख लो। अच्छा जो लोग नए लोग हैं ऐसे ज्वाइन कर लिए हो तो उनको हो सकता है समझ ना आएगा, टेंशन नहीं लेना। जो सेकंड बैच में कुछ लोग अभी जो कि उस ग्रुप में ऐड कर रहा हूं मैं, तो उनको क्योंकि बैच बीच में चल रहा है ना, तो तुम्हें समझ नहीं भी आएगा। और ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए सर क्या आंसर आना चाहिए। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर हम मैच कर सकते हैं, सो हमारा आंसर गलत तो होगा नहीं ना। सो हमने जो क्वेश्चन किया था कौन सा नंबर था वो, एक मिनट, आंसर की अटैच है ना इसमें, तो पिछले क्वेश्चन जो हमने किया है वो क्वेश्चन नंबर 15 था। ओके सो यहाँ आंसर एक्चुअली इसमें अटैच है, तो आंसर की भी देख सकते हैं। फिफ्टीन का आंसर ए ऑप्शन, ठीक है ना। ओके अभी हम यहीं पे था, तो हम लोग यहाँ पे थे। ट्राई कीजिए, बताइए कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं क्या आप लोग। मैं सॉल्व करूँ या आप लोग आंसर बताओ, देख लो, अगर नहीं लग रहा तो मैं कर दूंगा। पहले डिसाइड कर लो एक बारी, एटलीस्ट ट्राई तो करो कुछ। सर बी। ओके तो यू आर गेटिंग बी, ठीक है देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, देखिए तो आप सीढ़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। सो पहला जो ऑप्शन है, चलो पहला ऑप्शन, ये लास्ट से स्टार्ट कर, लास्ट इजी लग रहा है, चलो डी ऑप्शन पहले देखते हैं। सो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। अब मुझे कोई बताओ x इज इक्वल टू 0 को मैं सीडीएफ के टर्म में कैसे लिखूं, इन टर्म्स ऑफ सीडीएफ। व्हाट शुड आई राइट? f of 0 minus f of 0 minus. यस, f of 0 माइनस f of 0 माइनस। सो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, तो मतलब x स्मॉल x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 इस इंटरवल में है, तो ये इसमें x को 0 रख दो, तो वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, तो 0 से लेस वाली कंडीशन कहाँ पे है,
तो यहाँ लगी हुई x लेस देन 0, इसमें x को 0 रख दो तो 1/4। सो 3/4 माइनस 1/4 कितनी हो जाएगी जी? 1/2 सो 2/4 मतलब 1/2 हो गई। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन गलत कह रहा है ना? चलो, सो डी ऑप्शन जो है गलत कह रहा है। अब आते हैं थोड़ा सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे है प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/n। तो इसका मतलब हुआ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगेन जैसे जिस लॉजिक से आपने x इज इक्वल टू 0 को सीडीएफ के टर्म में लिखा, उसी लॉजिक से आपको 1/n को सीडीएफ के टर्म में लिखना है। ये कोई नंबर मान लो अभी तत्काल, जैसे 0 था 1 2 कुछ नंबर ले लो, तो इसको मैं उसी तरीके से लिख पाऊंगा सीडीएफ एट 1/n माइनस सीडीएफ एट 1/n माइनस उसी फॉर्मूले से जिससे x बराबर 0 को ओपन किया। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सीडीएफ एट 1/n, तो आपको डिसाइड करना है n वेरी लार्ज है, तो उस केस में 1/n किस कैटेगरी में आएगी बताइए? इसमें से इंटरवल की अलग अलग कैटेगरी है ना, सो x अगर 1/n है तो किस कैटेगरी में आएगी 1/n? ठीक है ना? तो यहाँ इसमें जाएगी क्योंकि 1/n जब n वेरी लार्ज है तो 0 को अप्रोच करेगी, कभी 0 के इक्वल नहीं होगी, तो 0 से थोड़ा ज्यादा ही रहेगी, है ना? तो 0 और 1 के बीच रहेगी एक्चुअली। अब इसमें 1/n रख दो x को, तो ये आ गया आपके पास 1/4 टाइम, सो यू हैव 1/4 टाइम। अच्छा, कल वाला जो क्वेश्चन एक था ना, जो n की लिमिट 0 हो रही थी, एक्चुअली वो रिजल्ट है, हालांकि 0 होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये था, मैं डिस्कस करता हूं उस क्वेश्चन को। जो कल एक क्वेश्चन फंस गया था ना, सीक्वेंस का एक क्वेश्चन फंस गया था, n वो थ्योरम है, 0 होती हुई मुझे याद था, लेकिन वो तब है जब an मोनोटोनिक होगा, लेकिन यहाँ पे मोनोटोनिक दिया नहीं था, इसलिए एक काउंटर एग्जांपल है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। कल जो क्वेश्चन फंस गया था, सो यहाँ पे होगा 1/4 एंड अब इसको लिख देते हैं 1/4 1/n प्लस 3, सो ये आ गया सीडीएफ एट 1/n माइनस, अब 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो 1/ से स्लाइटली लेस, तो 1/ से स्लाइटली लेस क्या होगा? फिर भी वो किस कैटेगरी में आएगा, है ना? क्योंकि वो कोई पॉजिटिव नंबर ही है, 1/n पॉजिटिव नंबर ही है, n वेरी लार्ज है, स्टिल इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? सो जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रही, तो अप्रोचेस टू 0, तो अप्रोचेस इज नॉट इक्वल टू, अप्रोचेस एंड इक्वल टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना? 1/n एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बोलना गलत हो जाएगा, इट अप्रोचेस टू 0 एक्चुअली। तो पहले फिर से इसी कैटेगरी में आएगा, तो क्या आंसर आएंगे यहाँ पे? सेम ही चीज है मुझे लग रहा है। सो बताओ क्या आंसर आएगा इसका, क्या लिखूं? बोलो भाई। तो ये कैंसिल हो गया ना, तो एग्जैक्टली 0 आ गया, तो ये भी गलत कह रहा है। अब तो 2 ऑप्शन डिस्कस कर लिए, अब आते हैं बाकी पे। चलो, सो सीडी गलत था, अच्छा इसके ऊपर आ गया कलर, तो ये काम भी कर सकते थे हम। चलो, सो अभी क्या है हमारे पास, अब मेरा बी ऑप्शन है, बी की बात कर लेते हैं। सो बी में बोला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1/n है एंड मोर देन -1/2 -1/n है। सो सेम फॉर्मूला से ओपन कर लेते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा CDF, ध्यान रखना, देखो इक्वलिटी कहीं नहीं लगा है, तो 1/n माइनस रहेगा, माइनस CDF एट, यहां ही इक्वल लगा देंगे, तो -½ -1/n, ठीक है? वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, कल जो फॉर्मूला लिखाए थे, मोर देन a लेस देन b मोर देन इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। सो अब देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब देखो 1/n फिर से अभी लिखा था हमने कि 1/n जो है 0 से 1 के बीच रहेगी हमेशा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, तो इसकी वैल्यू तो है 1/4 1/n प्लस 3 माइनस
अब माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई एन, तो माइनस वन बाई टू वन बाई एन घट रहा है, वन बाई एन इज अ पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एनी एन, एन इज वेरी लार्ज स्टिल, सो माइनस वन बाई टू थोड़ा कम है, तो ये किस इंटरवल में आएगी, सो इसमें आएगी माइनस हाफ से जीरो के बीच में। तो चलो, तो यहाँ हो गया वन बाई फोर और x की जगह ये रखो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई एन प्लस वन, चेक, मैंने ये वैल्यू यूज किया, x की जगह रखा माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई एन, तो यहां से आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, सो यहां से आ जाएगा वन बाई फोर एन प्लस थ्री बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई फोर एन, चेक करना जी, माइनस वन बाई फोर। सो यहां से हुआ क्या, तो ये n टेंड्स टू इंफिनिटी में जीरो हो जाएगी। सो फाइनली चेक करो आप लोग कितना आ रहा है, यू टेक एलसीएम, थ्री बाई फोर माइनस वन बाई टू बाई फोर, टू बाई फोर मतलब फोर बाई एट प्लस वन बाई एट, सो इज इट फाइव बाई एट, चेक करो, है ना, वेरीफाई करने को बोल रहा हूँ, तो ये ट्रू हो गया, इसका मतलब ए भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे इसको वो करना पड़ेगा, चलो ऑप्शन ए देख लेते हैं यहाँ पे। सो ए कह रहा है, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, अब कुछ करता नहीं हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आई कैन राइट दिस एज CDF एट माइनस वन बाई एन माइनस CDF एट, ये सब वही एप्लीकेशन है लास्ट क्लास के फॉर्मूले का जो लास्ट क्लास में लिखाए थे। सो माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई एन, अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी CDF एट माइनस वन बाई एन, ठीक है, एक मिनट ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा तो, और यहाँ इक्वलिटी ओके है। सो माइनस वन बाई एन की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो स्टिल माइनस वन बाई एन इज ए नेगेटिव नंबर, है ना, एन वेरी लार्ज है, तो अराउंड जीरो के लेफ्ट में है, ठीक है, जीरो के लेफ्ट में है, सो ये लेस देन जीरो है एक्चुअली, सो लेस देन जीरो है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, स्टिल लेस देन जीरो रहेगी, है ना, सो मतलब ये माइनस वन से जीरो वाले इंटरवल में लाई करेगा, माइनस वन बाई एन will lie between minus 1 and 0 क्योंकि लेस देन 0 है। ओके, सो इसमें पुट करो, तो आप क्या करोगे, सो नाउ यू विल डू व्हाट, यू कैन पुट हियर, सो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सो क्या है वहां पे, वन बाई फोर वन बाई एन प्लस वन माइनस CDF एट माइनस हाफ प्लस वन बाई एन, सो माइनस हाफ प्लस वन बाई एन का मतलब हो गया, माइनस हाफ थोड़ा ज्यादा, माइनस हाफ ज्यादा ना, लेकिन एन वेरी लार्ज है तो इट विल बी पॉजिटिव, तो माइनस हाफ थोड़ा ज्यादा मतलब क्या रहेगी, कहां से, ये भी माइनस वन से जीरो में है ना, ठीक है ना, तो आप वही यूज कर लीजिए, तो वन बाई फोर एक्स की जगह माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन, सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो इक्वल टू, सो वन बाई फोर एन प्लस वन बाई फोर माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई एट माइनस वन बाई फोर एन माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, चेक करना कैलकुलेशन भाई, सो वन बाई फोर एन प्लस वन बाई फोर एंड प्लस दिस माइनस वन बाई फोर एन, क्योंकि माइनस हाफ प्लस वन बाई एन था ना इसीलिए, सो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, वन बाई फोर प्लस, तो वन बाई फोर भी कैंसिल, तो ये आ गया वन बाई एट। सो क्या बोल रहा था ये, तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा आया वन बाई एट, लेकिन इसने कह रहा है कि फाइव बाई एट है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, आपने आई थिंक बी ऑप्शन ही बताया था जिन लोगों ने बताए थे, सो दैट इज करेक्ट। अब इसमें किसी को डाउट है तो आप बताओ मुझे, सो ये सब वाले हमने, देखो गलती यहाँ कहाँ कर सकता है बच्चा, मैं ये बता रहा हूँ, गलती बच्चा क्या करेगा, पहले ही एन को इन्फिनिटी रख देगा, तो वहां गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यू कैन नॉट शिफ्ट लिमिट इनटू इनसाइड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना,
सो पहले आपको फॉर्मूले लगाने हैं, एंड में लिमिट लगाने हैं। तो गलती कहाँ नहीं करनी है, जल्दीबाजी में आप n को रख दोगे इन्फिनिटी तो आपको लगेगा -12 से वहां तक है, फिर वो गलती हो जाएगी। सो हमने क्या किया, पहले CDF का फॉर्मूले लगाए, एंड में लिमिट यूज किया। पहले प्रोबेबिलिटी ओपन करनी है, बाद में लिमिट लगानी है। लेकिन सर हमको पता कैसे चलेगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1/n है वो 0 to 1 इंटरवल में बिलोंग करेगा? यस यस, गुड क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे आप सिंपली सोचो, आपने अभी सीक्वेंस सीरीज हमने पढ़ा है, खत्म किया है। सो 1/n के टर्म्स देखो, आप n को 1 रखोगे क्या आएगी 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू घटती जा रही है, तो n अगर बहुत लार्ज ले लिया हमने, मान लो 1 करोड़, तो 1/1 करोड़ क्या लगता है आपको, क्या 0 से कम होगी? सोचो, मतलब पॉजिटिव रहेगी कि नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं। पॉजिटिव रहेगी ना पक्का। देखो 1/1 ट्रिलियन लोगे तभी पॉजिटिव रहेगी, इक्वल टू 0 नहीं आएगी। अप्रोक्सीमेटली 0 अलग चीज है। तो 1/n कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगी, इट विल नेवर बी इक्वल टू 0, टेंस टू 0 होता है, मतलब अप्रोच कर रहा है 0 को। लेकिन चूंकि पॉजिटिव है तो आपने कहा कैसे 0 से 1 के बीच में चलेगा, तो आप देखो ध्यान से टर्म को, सिर्फ पहला टर्म 1 है, 1 के बाद जितने टर्म्स आ रहे हैं वो सब 0 1 के बीच ही है। तो n कितना भी लार्ज हो जाए वो 0 से ज्यादा ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव है। तो 1/n हमेशा पॉजिटिव रहना, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। और 1 से छोटी होगी आपको दिख ही रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा हो, न्यूमरेटर कम हो, तो वो 0 से 1 के बीच लाई करती है। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ से 1/n जो है वो आपका 0 से 1 के बीच है। सो फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 2। तो मुझे बोला था n टेंस टू इन्फिनिटी, मुझे बता रखा n बहुत लार्ज नंबर है, टेंस टू मतलब एक लार्ज नंबर है। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि 1/n 0 से 1 के बीच है, ठीक है। ये चीज क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 1/n किस इंटरवल में है, तो उसके लिए हमें लॉजिक पता हो कि 1/n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। जब n वेरी लार्ज है तो 1/some लार्ज नंबर इज समथिंग मोर देन 0, इट विल नेवर बी इक्वल टू 0, समथिंग मोर देन 0। ओके, सो और किसी कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में पूछ सकते हो। तो हमने भी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए CDF पे, दोनों गेट 2023 का है। 2023 गेट का ये दोनों। तो ये पिछला क्वेश्चन कौन सा था, 51 था। एक बार आंसर मैच कर लेते ना, आंसर गलत तो नहीं होगा ऐसे तो, बस श्योर हो जाओ। सो ये था 46। सो एक बार आंसर देख लेंगे 46 का क्या है, ठीक है ना। सो 46 का आंसर क्या है, बी, ठीक है। सो 46 का बी ऑप्शन है, ओके। ये तो लास्ट क्लास में किया था हमने, है ना। सो ये क्वेश्चन पिछले क्लास में, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही था कल के क्लास का। सो ये हमने कल किए थे, मतलब कल इन द सेंस पिछली क्लास जब हुई थी प्रोबेबिलिटी वाली उसमें। चलो अब ये क्वेश्चन कर लो। सो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, बेसिक प्रोबेबिलिटी मैंने खत्म किया है। तो आपको यहाँ डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी है। तो इवेंट ए है x इज इक्वल टू 0, इवेंट बी है x बिटवीन 0 एंड 1। अब ये ट्राई करो, ये जैम 2015 का है। सो नाउ यू ट्राई दिस। चलिए क्विकली ट्राई करके आंसर बताइए मुझे।
to 1/3. ओके 1/3। क्या बाकी लोग का यही आ रहा है? ओके सो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इजी है लगी। तो जस्ट सिंपली मैंने कहा एक इवेंट की तरह ट्रीट करो इसको। सो दिस इज जस्ट लाइक एन इवेंट। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 गिवन x बिटवीन मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो मैंने कहा कि जैसे इसमें अब रैंडम वेरिएबल कंडीशनल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे जो पहला इवेंट है मेरा कैपिटल A कैपिटल B A गिवन B। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। ठीक है, सो ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन प्रोबेबिलिटी b, सो x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब यहाँ पे दो सेट है जिसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो ये कह रहा है x एग्जैक्टली 0 है, ये कह रहा है x 0 से ज्यादा या इक्वल 1 से बीच। तो कॉमन लेंगे तो अब क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या कहना चाह रहा है, x बराबर 0। और जिनको समझ नहीं आ रहा बताओ भाई, ये सब जाएंगे क्वेश्चन, ये सब आपसे होने चाहिए ये अभी है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके बुक में रेयरली मिलेंगे, किसी इंट्रोडक्टरी बुक में या आपके बीएसयू में ऐसा नहीं पूछते, ये थोड़े स्टैंड आउट क्वेश्चंस हैं। और ये सब ध्यान नोटिस करोगे तो ये सब मिक्स रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। तुम देखो जंप मिलेगा तुम्हें, इसमें भी था, पिछले क्वेश्चन में भी था, उससे पहले भी था। तो ये सब ज्यादातर मिक्स रैंडम वेरिएबल है, जो ना कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिस्क्रीट है, ये सब मिक्स्ड है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे ट्राई करता है, डिफरेंशिएट कर दिया सीधा सीधा, तो गलत हो गया उसका, अगर उसने ध्यान नहीं रखा कि जंप भी है इसके अंदर। सो अब देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है जस्ट इसका, कि हाउ टू राइट प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ। सो सीडीएफ एट 0 माइनस सीडीएफ एट 0 माइनस, इसका अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला। सीडीएफ एट 1 माइनस, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है और माइनस कर रहे हैं, सो सीडीएफ एट, यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो मुझे आउट करना है बाहर वाले को, तो 0 माइनस। ध्यान से देखो, अब ये वैल्यूज मुझे यहाँ सब गिवन है यहाँ पे एग्जैक्टली 0। तो x जब एग्जैक्टली 0 कहाँ पे है, x एग्जैक्टली 0 यहाँ पे है, तो यहाँ x को 0 रख दो, तो 1/4 आ गई माइनस 0 माइनस 0 के ऊपर माइनस लगाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 ये है, सो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। 1 माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट ये बीच वाली है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इसमें x को 1 रख दो, तो 1/4 प्लस 1/6 4 माइनस, x को 1 रखो, 4 माइनस 1 3, 3/6, सो 1/4 प्लस 3/6, ये इसकी वैल्यू आई माइनस f एट 0 माइनस, तो 0 माइनस अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 वैल्यू इज 0, सो फाइनल 1/4 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 12 6 18/24, सो फाइनल आ गया 4 6 24 6 3 18 1/3, इस तरीके से, ठीक है। सो 1/3। अब किसी को डाउट है तो देख लो एक बार। सबको क्लियर है जी? हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे इससे आइडिया ले सकते हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखेगा ओके ऐसे क्वेश्चंस हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करो आपको लगेगा ओके कॉन्सेप्ट बेस्ड ही तो है, बट इस तरह क्वेश्चन पहले आप शायद नहीं किए होंगे, किसी बुक में रेयरली मिलेगा इस तरह क्वेश्चन, जो पीवाईक्यूज का लेवल है। EX अभी पढ़ा नहीं हमने, EX का भी फॉर्मूला आता है सीडीएफ से डायरेक्ट, आपको पीडीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, EX के लिए डायरेक्टली सीडीएफ से आ जाएगा। लीजिए इसका आंसर बताइए मुझे, ये किस ईयर का है, एग्जाम 2016 का है, ये वाला 40 नंबर। सो और जल्दी जल्दी ट्राई करो, है ना, जो आंसर आ जाए तो बता दो फटाक से, ताकि मैं आगे या तो सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं, क्योंकि टाइम है ना उससे किल होगा, जल्दी करेंगे तो जल्दी सिलेबस का कंप्लीट होगा। बताइए इसका आंसर बताइए, ये इज आर ट्रू है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।
ओके सी ट्रू लग रहा है और देखिए सी और डी दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू नहीं है। ओके सर बी सी और डी। चलिए तो कह रहा है कि द CDF ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस इज f कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। तो आपको पता है फंक्शन है, जैसे कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हर रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो मेनली तुम्हें टर्निंग पॉइंट देखना है, तो तुम देखो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, सॉरी 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तुम जानते हो ना कॉन्टिन्यूअस कब होगा ये, जब लिमिट x टेंड्स टू 2fx, तो 2 माइनस इक्वल रहेगा fx, x टेंड्स टू 2 प्लस बराबर f2। आप सब जानते हो कि कोई भी कैलकुलस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट अ पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो x लेस देन 2 पे वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट देखो x जब 2 से ज्यादा है तो इसमें x को 2 रखो, 2 2 4, 4 माइनस 7/3, 4 3 12 में 7, 5/3 और 5 मतलब कितना 2, तो हो गया 6, 1/6 आ रहा है और ये भी 1/6 आ रहा है। तो क्या ये ट्रू कह रहा है? नो, ये तो गलत हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब दिस इज फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब है दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इंक्रीजेस ओनली बाय जंप, इंक्रीजेस ओनली बाय जंप, भैया ये ओनली वर्ड लगा है, तो इसका मतलब कहना चाह रहा है ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट का CDF इंक्रीज करता है ओनली बाय जंप, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि fx इज स्टेप फंक्शन, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। क्या ये सही है? क्या सिर्फ जंप से इंक्रीज करेगा? मगर इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो, ग्राफ बना के दिखाता हूं तुम्हें। 2 यहां पे है तो 2 से पहले 0 है, 2 के बाद क्या है x² माइनस 7/3 है, तो 2 पे लेफ्ट हैंड कितने 1/6 आई थी ना, सो यहां से स्टार्ट होगी और चूंकि ये पैराबोला है सो इट विल गो अराउंड, मान लो लगभग ऐसी होगी और उसके बाद ऐसी हो गई। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब मुझे बताओ देख के, क्या ये पीसवाइज कांस्टेंट है? फिर ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सो बी इज नॉट ट्रू। माइक म्यूट कर लो आदित्य। तो ठीक है ना, बी रॉन्ग है, बोल रहा है ओनली बाय जंप। तो ओनली बाय जंप लिखने का मतलब तुमने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF कांस्टेंट, फिर जंप होगा कांस्टेंट, फिर जंप कांस्टेंट, तो मतलब ये कहना चाह रहा है स्टेप फंक्शन है, पीस वाइज कांस्टेंट है, बट इज नॉट पीस वाइज, यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो अगर कोई पार्ट CDF का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली, अच्छा 1 पे मैं चेक नहीं किया, 3 पे क्या है, 3 पे जंप था क्या, मैं ध्यान नहीं दिया, चेक कर लेते हैं 3 पे। ये 3 पे कॉन्टिन्यूअस है ना, 18 में से 11 बटे देख, मतलब वो मैंने ऐसे तुक्का मार दिया है, बस चेक कर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 पे जंप है कि नहीं है, मैं ये बस ऐसे 3 का चेक करो, 3 का ये 3 रखने में क्या आ रहा है यहाँ पे 9 में 7/3, 27 20 नहीं 2/3 आ रहा ना, हाँ वही कह रहा हूँ मैं। तो ये 2/3 तक गया, वो मैं मतलब ऐसे तुक्का मार दिया मैंने वहां पे, ये 1/6 था, 2 पे 1/6 आ रहा है, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, तो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट तुम अगर लोगे तो 2/3 आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा है। ओके, तो ये 2 जगह इसका डिसकंटिन्यूअस है, 2 पॉइंट पे, और वहां जंप है, तो कह रहा ओनली बाय जंप,
ये कह रहा है ओनली बाई जंप, इसका मतलब कहना चाह रहा है कहीं भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, हर जगह जंप 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 ही है, कांस्टेंट 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 ऐसे है। सो ये गलत है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। अब कह रहा है कि x बराबर 2 पे 1/6 है, तो ये तो हमने देखा ही है फॉर्मूला कि जब भी मुझे किसी पॉइंट पे निकालना CDF दिया है, सो 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है 2, सो 2 इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, तो इस पे वैल्यू पुट करो तो तुम्हारा आई थिंक 1/6 आता है, और 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है, वैल्यू 0 है, सो दिस इज जस्ट 1/6, सो ये ओके है। अब ये तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया रिसेंटली, पीछे एक क्वेश्चन किया ना इस पे, सेम क्वेश्चन पिछले ऑप्शन में था, सो ये क्वेश्चन हमने किया है। लास्ट वाले का न्यूमरेटर एक 0 हो जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर ही 0 हो जाए, ओके। तो x बराबर 5/2 कह रहा है, तो चूंकि 5/2 पे जंप तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5/2 बीच का पॉइंट है और यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, 5/2 इस बीच में आ रहा है, तो इस पे तो कोई जंप है ही नहीं, तो x बराबर हाँ यस, तो इसका न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा। इसको खोलोगे सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 5/2 आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, तो CDF एट 5/2 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5/2, तो ये चूंकि 5/2 इस बीच का पॉइंट है, तो वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम ही रहेगी, तो ये न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया, ओके। तो यहाँ ऑप्शन है सिर्फ सी डी। किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन था 2000 है ना 16 का क्वेश्चन नंबर 40, अगर आंसर मैच करना है तो आंसर देख लेते हैं 40 का। क्वेश्चन 40 का आंसर है सी डी, ठीक है। लो ये ट्राई करो, ये किस ईयर का है, 2018 का है, सो इसका आंसर बताओ क्विकली, 6 नंबर जो है। तुम देख रहे हो हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, ये तुम्हारी तैयारी हो रही है, तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम कर पा रहे हो, तैयारी हो रही है ना, घर पे उसको बाद में करेंगे, वो बाद कभी नहीं आता, एग्जाम के बाद फिर पछताना होता है और कुछ नहीं होता। इतना टाइम लगेगा?
अरे इतना मुश्किल है क्या ये? इतना आसान सा दिख रहा है। पर C7/8। ओके, सो C7/8। बाकी लोग बताओ, एक दो लोग और। सेम ही है, ओके ठीक है। तो मतलब मुश्किल नहीं, देखो सिंपली क्या करना है, x बराबर 0, तो आपको देखना है जंप एट 0। तो इसको मैं लिखूंगा, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 लिखने का मतलब है CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस 1.5 का मतलब है CDF एट 1.5 माइनस CDF एट 1.5 माइनस x बराबर 2 का मतलब है CDF एट 2 माइनस CDF एट 2 माइनस। अब रह गया x मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो व्हाट यू डू, यू राइट 1 माइनस, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, जो कि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है 1 पे, तो कॉम्प्लीमेंट में इक्वल टू नहीं आएगी, यू नो ऑलरेडी मोर देन इक्वल टू 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो मैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है सभी लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में रैंडम वेरिएबल भी दिख रहा है, तो आप उसको एक इवेंट की तरह ही लेके चलो, इवेंट ही है एक्चुअली। सो दिस इज जस्ट इवेंट, एन इवेंट है ना, x मोर देन इक्वल टू 1 भी एक इवेंट ही है, तो यू जस्ट टेक कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस ऐसा लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फिर से ध्यान से देखो आप। सो अभी मेरे पास x बराबर 0 था, CDF मैं फिर से लिख देता हूँ, CDF एट 0 CDF एट 0 माइनस, ये x बराबर 0 है, x बराबर 1.5 है, CDF एट 1.5 माइनस CDF एट 1.5 माइनस, x बराबर 2 है मेरे पास, CDF एट 2 माइनस CDF एट 2 माइनस, एंड नेक्स्ट मेरे पास जो क्वांटिटी है दिस इज 1 माइनस। अब यहाँ x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, अगर इक्वल टू 1 लगा होता साथ में तो मैं CDF एट 1 लिखता, बट इक्वल टू नहीं है, तो इसीलिए आप सब ऑलरेडी जानते ही हो, आई विल राइट इट 1 माइनस, ठीक है। सो आई विल राइट इट 1 माइनस, सो 1 के ऊपर माइनस लगाया, सो आई राइट इट CDF एट 1 माइनस, सो 1 माइनस CDF एट 1 माइनस, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस फ्रॉम फंक्शन, x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 जहां पे है x को 0 रख दो, तो 1/4 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है 0 की, तो 0 आ गई, 1.5 इस बीच का पॉइंट है, तो जो भी वैल्यू आएगी सेम ही आएगी, तो 1.5 पे और 1.5 की लेफ्ट हैंड लिमिट बीच की पॉइंट है, तो फंक्शन चेंज तो हो नहीं रहा, तो ये दोनों सेम ही आएगा, तो वैल्यू क्या है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, इक्वल रहेगा दोनों, ठीक है ना। 1.5 इस बीच में है, तो दोनों पे जो भी आएगी सेम ही आएगी, तो ये कट के फाइनली 0 ही आ जाना है, ठीक है, कैंसिल हो गई, कैंसिल कर दिया। 2 यहाँ पे है अब, सो एग्जैक्टली 2 इक्वल टू 2 है, तो ये मुझे लेना है 1, ठीक है ना, तो ये फाइनली मिल के दोनों 0 हो गया, दोनों मिल के 0 हो गया। अब fx एट 2, सो एट 2 मतलब 1 हो गया, माइनस 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, सो हियर आई नीड टू पुट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, तो x को 2 रखना है, तो 4 2 8 माइनस 2 4, 4/8, ठीक है ना, so 4/8 मतलब 1/2, 1/4 plus 1/2 3/4, so this is 3/4 plus 1 minus CDF at 1 minus left hand limit at 1, अब 1 इस बीच का पॉइंट है, तो 1 पे जो वैल्यू होगी 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 वैल्यू सेम ही है, so just put 1 here, so 1/4 plus, तो ये हो जाएगा 1/4 plus 1 पुट कर दो जैसे x को, 4 minus 1 3/8, so ये 2/8 और 3/8 मतलब 5/8 डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सो ये CDF एट 1 माइनस 5/8 है। अब देख लो अब क्या हुआ, सो फाइनली यू हैव 1/4 हेयर, सो पहले 1 देखो कैसे कैसे क्या करें कैलकुलेशन, तो जैसे भी कर लो यार, देखो सो पहले 1 वाला लिख दो प्लस प्लस, ठीक है ना, तो 1 plus 1 2 plus 1/4 माइनस 3/4 माइनस 5/8, सो डायरेक्टली अगर 8 LCM ले लो, तो यहाँ तो कुछ नहीं 1 है, तो 16 प्लस, ठीक है ना, प्लस 2 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 5, तो फाइनली आ गया 18 माइनस 6 12 माइनस 5 7/8। अब जैसे भी तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा स्लो किया हूँ, सो इट्स अप टू यू, ठीक है, बस वेरीफाई कर लिया हमने।
सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। किसी को डाउट? हाँ सर यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट लिया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, यस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 के लिए तो एक ही पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। नो हाउ डू यू नो? अगर x हाउ डू यू नो? यहाँ x ये कॉन्टिन्यूअस भी है इस बीच में, दिस इज नॉट डिस्क्रीट। द वे यू आर थिंकिंग इज यू आर थिंकिंग अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। x यहाँ 0.9 भी तो हो सकता है। आप यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है 0 to 2। ओके फिर हाँ यस सर। फिर हमने इस चीज को फिर हमने इस चीज को ये लिखा है क्योंकि उस पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है। सही है। पूछो कंटिन्यू करो पहले तुम। फिर हाँ ये 1 माइनस पे सर 1 माइनस पे ये लेना है वो कैसे पता चलेगा? यस सो 1 माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस पे वो फंक्शन हाँ 1 माइनस का मतलब हुआ कि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब ये फंक्शन 1 पे डिवाइडेड ही नहीं है, तो जो 1 माइनस है वो 1 के बहुत क्लोज नंबर है बाय लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल 0.99999 एक एग्जांपल दिया मैंने, ये नंबर है जो 1 माइनस है। और देखो 0.9999 कहाँ बिलोंग करेगी? इसमें बिलोंग करेगी। लेकिन 1 माइनस का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 1 ही है बाय लेफ्ट साइड, मतलब उसके लेफ्ट नंबर लाइन पे देखोगे तो वो नंबर 1 माइनस 1 ही है अप्रोक्सीमेटली बाय लेफ्ट साइड। तो यू हैव टू सी कि 1 किस इंटरवल में है। तो 1 तो 0 से 2 के बीच था, तो 1 माइनस है या 1 प्लस है या 1 है, यहां पे तीनों के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज फंक्शन हैज क्रिटिकल पॉइंट अदर देन 1। फर्क कब पड़ता है? जब फंक्शन का वो क्रिटिकल पॉइंट हो। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 2 है, 2 है, सो 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। सो 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हालांकि at x is equal to 1 this function is continuous, so left hand limit at 1, right hand limit at 1 and value at 1 both will be same। तो मैंने क्या किया, जस्ट x को यहाँ पे 1 रख दिया, इसमें बीच वाले में x को 1 रख दिया, क्योंकि इससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ है? 0 2 पे हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ दो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है 0 और 2, अदर देन ऑल इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 एंड 2। ठीक है? ओके सर। सर अगर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, अगर इक्वल नहीं देता तो फिर ओके मान लीजिए होता x स्ट्रिक्टली मोर देन 1 होता ऐसा, तो इसको मैं लिखता, आप कॉम्प्लीमेंट बताइए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 1। करेक्ट। सो 1 माइनस आई विल राइट इट सीरीएफ एट 1 एग्जैक्टली 1 को इक्वल लगा हुआ है, तब भी फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, तब भी फर्क नहीं पड़ता। सो अब भी मैं यही करता कि यहाँ 1 ही रखता मैं। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कई सारे लोगों का डाउट होगा लेकिन लोग पूछ नहीं पाते हैं, है ना? सो आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन पूछ तो रहा है कोई बच्चा, ऐसा नहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हो, कहीं डाउट है तो। कुछ लोग और भी डाउट, आई एम श्योर, है ना, बहुत लोगों के डाउट्स होंगे, पूछते नहीं है, पता नहीं रीजन कुछ और होता है, या तो कि उसको लगेगा कमजोर है, समझना क्या है ना, वो चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करोगे। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछे। सो जनरली लोगों के डाउट्स होते हैं ये, है ना। सो सिंपली ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा धीरे धीरे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा कहाँ क्या यूज हो रहा है। और ये सब रिपीटेडली आएगा, एक बार फिर से क्रैश कोर्स में रिवीजन है, फिर आएगा ये सब क्वेश्चंस। लीजिए ट्राई कीजिए, बताइए, ये जैन 2019 का है। जल्दी से बताओ डिसाइड करके क्विकली। वो जो फॉर्मूला है ना, अच्छा उसी फॉर्मूला जो हमने कल फॉर्मूला लिखे थे 4 इंटरवल के, मोर देन ए लेस देन बी, मोर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, मोर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, मोर देन इक्वल टू, बस ये पूछना चाह रहा है क्या है, बताओ जल्दी जल्दी। सर ए ट्रू है।
ओके इज आर है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये MSQ है। सो गेट में तो लिखा है, जैम वालों को तो पता रहता है कि जैम में फिक्स कर रखा है कि 31 से 40 MSQ होगा, गेट में फिक्स नहीं कर रखा वो, मतलब NAT MCQ MSQ वो रैंडमली ऑर्डर्ड होता है, मुझे तो ऐसा लगा। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ इज आर लिखा है मतलब मोर देन 1 करेक्ट है, तो मोर देन 1 करेक्ट होंगे, आप चेक कीजिए। और सर ए और सी। A and C, ओके। ऐसे हालांकि इस तरह क्वेश्चन में ना नेगेटिव मार्किंग होते हैं ना पार्शियल मार्किंग होते हैं, मतलब या तो ऑल करेक्ट चूज किया तो मार्क्स मिलेंगे, एक भी ज्यादा या कम चूज कर लिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला हालांकि पता ही आप लोगों को, मैं बस यूज करता हूँ। जो पहला ऑप्शन इसका मतलब हुआ कि CDF at 2 माइनस CDF at 1, ये पहला सी एक। और डी। सर सारे ही मेरे ट्रू आ रहे हैं तो पता नहीं गलत होगा शायद। नहीं सही भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए जहाँ चारों करेक्ट है, हो सकता है यहाँ भी हो, चेक कर लेते हैं। सो ऐसे भी हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा उसका फॉर्मूला ये होगा CDF at 2 माइनस CDF at 1। तो 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 + 3 7/10 माइनस 1 एग्जैक्टली 1 है, तो 1 इक्वल कहाँ लगा है, इसी में इक्वल लगा है, तो x को 1 रखना है, इसमें x की जगह 1 रखना है आपको। 3 + 1 4/10, तो हो गया ये 3/10। तो पहला तो ओके हो गया। बी ऑप्शन, बी यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑल ट्रू, ओके ठीक है। सो यहाँ पे बी जो है CDF at, अब यहाँ इक्वल टू लगा रखा है, तो 2 माइनस CDF at 1, क्योंकि लेस देन बाहर करें, इक्वल टू बाहर करेंगे। देखो अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ही वो चेक करना चाह रहा है आपको फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि फिर से मिक्स्ड है। तो अब ज्यादातर क्वेश्चन जो CDF पे आए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो सब मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है, कुछ पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, बीच में आप देख रहे हो, और जंप भी है साथ में। तो डिस्क्रीट में सिर्फ जंप होता है, नो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट, कॉन्टिन्यूअस में नो जंप, ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट, ऐसा रहता है। बट यहाँ पे दोनों जब रहेगा तो मिक्स्ड है, सारे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। सो CDF at 2 माइनस CDF at 1, ठीक है। सो एग्जैक्टली 2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 माइनस 1 एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 यहाँ पे था जो यहाँ था, तो 4/10, तो ये हो गया 6/10, मतलब 3/5, तो ये हो गया बी ऑप्शन। चलिए सी यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सी जो है अब होगा CDF at 2 माइनस CDF at 1, तो CDF at 2 माइनस, सॉरी ये गलत हो गया, 1 माइनस, ठीक है, हाँ सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। तो 2 माइनस तो है ही, और आउट करेंगे 1 तो इंक्लूड है यहाँ पे, तो 1 से पहले वाले को बाहर करेंगे, तो 1 माइनस। सो 2 माइनस का मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पे ये था, सो यहाँ से आ गया ना 4 + 3 7/10, और 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 यहाँ होगा, स्ट्रिक्ट लेस देन 1 है, तो 1 रखेंगे x को, तो 1 + 1 2/10, तो 2/10 मतलब 5/10 मतलब 1/2, तो सी भी करेक्ट हो गया। डी, यहाँ दोनों में इक्वलिटी लगी है, तो इसका फॉर्मूला होगा CDF at 2 माइनस, चूंकि 1 यहाँ इंक्लूडेड है, मुझे माइनस करने, तो 1 के पहले वाले को बाहर करेंगे, सो आई हैव टू टेक 1 माइनस हेयर। सो एग्जैक्टली एट 2 जैसे यहाँ पे था ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम, एग्जैक्टली एट 2 1 है ना, x = 2 यहाँ लगा हुआ है, तो 1 है वैल्यू उस पे, और 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, तो ये है 2/10, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, सो 2/10, तो ये 8/10 मतलब 4/5, ठीक है। तो ऑल 4 करेक्ट हो गया। अब आप एग्जाम में एक भी ऑप्शन छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव भी नहीं है ये। तो इसने डिवीजन करा दिया फॉर्मूला सारा, देख लो, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे,
हाँ, इसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो जब पढ़ेंगे तो करेंगे इसको। ई एक्स अभी करना है, यहाँ पे ई एक्स पढ़ेंगे अभी, सो ई एक्स वाले क्वेश्चन होंगे तब। ये तो अभी नॉन पैरामीट्रिक का है, तो चलिए, तो हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन जो भी मिले यहाँ पे सीडीएफ बेस्ड ट्राई कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन कर लिए सारे, ये रिपीट ही होगा अब, तो ये सब हमने अभी आज ही किया है ना। चलिए, तो अब आते हैं आगे, थ्योरी कंटिन्यू करते हैं अब। सो थ्योरी कंटिन्यू करने के लिए, है ना, तो हम लोग को अब देखना है एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पीडीएफ ये सब हो गया। अब जैसे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल जैकोबियन मेथड, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, मोमेंट्स, फिर मतलब वही एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन क्या है, फिर हाउ टू फाइंड मीन। सो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ पीडीएफ। तो यहाँ इन सब का आपको फॉर्मूला जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये दो बार लिख दिया ना, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दो बार लिख दिया, एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो ये सब जो क्वांटिटीज हैं इसके आपके फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन इसका एक बार, फिर डेफिनेशन के हिसाब से फिर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट से। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब शॉर्ट में इसी का नाम है ई एक्स, है ना, इसी की बात कर रहे हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देखो डेफिनेशन ऐसा है कि लेट एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मान लो पहले कॉन्टिन्यूअस के लिए करता हूं, ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है, ले लो ओमेगा एफ पी, ओमेगा ए और पी, ठीक है। सो एक्स को एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इस प्रोबेबिलिटी स्पेस पे। तो आपसे क्या पूछ रहा है एक्चुअली, सो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज ए फंक्शन एक्चुअली, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स is denoted as Ex and defined as Ex is equal to integration x into PDF of x। मुझे लिखना चाहिए था x is a PDF, तो इसका जरूरत है नहीं, प्रोबेबिलिटी स्पेस हटाओ, सीधा तुम पीडीएफ लिख दो यहाँ पे। सो लेट एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस विथ पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक है।
So expectation of x, then expectation of x is denoted as this and defined as denoted as या denoted by जैसे भी लिखना है. So denoted by this and defined as this, provided, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो लिख रहा हूं, provided minus infinity to plus infinity mod x into fx of x dx, this condition is finite. अगर ये फाइनाइट है तब हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन की ये वैल्यू है. अगर ये फाइनाइट नहीं है तो एक्सपेक्टेशन इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन डिफाइंड तब होगी अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइनाइट है, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन यू कैन नॉट टेक दिस. सो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले यू हैव टू मेक श्योर दिस इज ट्रू. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक. जैसे एग्जाम्पल है, मान लो fx ऑफ x दे रखा है आपको 1/π 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, सो सिंपली इसमें अदरवाइज की जरूरत नहीं है. अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड e ऑफ x. बताइए, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट. इस तरीके से लिख सकते हैं. सर नॉट डिफाइंड. ठीक है ना, नॉट डिफाइंड लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट इस तरह से, डज नॉट एग्जिस्ट इस तरह से लिखा जाएगा. सो एक बार चेक कर सकते हो आप, जो हमने लिखा था प्रोवाइडेड मतलब वैसा ट्रू हो, तो पहले आप वो चेक करके देखो यहाँ पे. सो क्या हो रहा है एक्चुअली. ठीक है ना. सो वैसे कोई बच्चा अगर जैसे मान लो कोई बच्चा अगर स्टार्ट करेगा सॉल्व करना, ओके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स टाइम दिस, तो उसको लगा ये तो ऑड फंक्शन है, माइनस प्लस इंफिनिटी है तो 0 हो गया, तो वो जल्दीबाजी में 0 लगा देगा. ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन कि ये ऐसा तब है अगर, बट यहां हम लिखेंगे बट अगर आप ये सॉल्व करके देखो mod x टाइम fx ऑफ x dx, आप ये क्वांटिटी फाइंड करके देखो क्या होगा. सो आप अगर ये क्वांटिटी फाइंड करोगे mod x टाइम 1/π 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सो यहां से आपको ये सॉल्व करके देखो, आप इवन फंक्शन हो गया अभी 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी, आप इंटीग्रेट करो इसको तो आपको मिलेगी प्लस इन्फिनिटी आएगी. ये आप चेक कर लो एक बार इंटीग्रेट करके, तो ये आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगी. इसका क्या मतलब हुआ, और ये बताना चाह रहा है इसका मतलब ये है कि ex इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो ये डेफिनेशन फेल हो जाएगा यहाँ पे. सो आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप कहना क्या चाह रहा हूं. सो दिस थिंग इज रॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो आपने 0 निकाले हैं दिस इज रॉन्ग. क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सो मीन्स ex इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ ये आंसर है. ऐसे और भी रैंडम वेरिएबल मिल जाएंगे. किसी को डाउट है इसमें? चलो आगे. सो आगे अगर बात करेंगे डिस्क्रीट के लिख लेते हैं, या कोई दूसरा एग्जांपल एक और लिख लो इस पे. दूसरा क्वेश्चन है, so let x be a random variable with pdf fx of x is equal to 6 times x 1 minus x, x between 0 and 1 and 0 otherwise. तो आपसे पूछ रहा है कि find ex, बताओ क्या आएगा. अच्छा ठीक है.
है ना। हालांकि जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है, सो यू ऑलरेडी नो व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, देन डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज अभी आप फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है ना, सो इसका 1/2 आ जाएगा। तो सिंपली यू हैव टू डू व्हाट, अब यहाँ पे मॉड लगा के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पे सपोर्ट ही पॉजिटिव ले रखा है, तो मॉड लगाओगे नहीं लगाओगे फर्क पड़ेगा नहीं इसको। मतलब जो मैं क्वांटिटी चेक कर रहा था यहाँ पे, सो इसकी वैल्यू क्योंकि 0 से 1 में सपोर्ट है, बाकी तो 0 ही हो गया, तो ये मॉड घट के खुद ही x हो जाएगा, तो दोनों सेम बात है, तो ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है इसको अब। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप ex स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना, क्योंकि मेनली सपोर्ट बिंडिंग, हालांकि देखो डेफिनेशन ये था, अब ध्यान रखना डेफिनेशन ये था, लेकिन होगा ये कि fx की वैल्यू तो 0 है अदरवाइज, तो fx को 0 लेंगे कब, अगर x इस इंटरवल से बाहर है, तो मेरा x जब 0 से 1 में है तभी मैं पीडीएफ यूज कर सकता हूं, ये वाला 6x 1 - x dx, अदरवाइज 0 है तो वो 0 हो गया, प्लस में है ना, कोई और इंटरवल लोगे, मतलब मान लो -∞ से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, तो बाकी दो जो इंटरवल बन रहा है वो 0 हो जा रहा है, उसमें वैल्यू पीडीएफ ही 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बस आपको ये इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेट करके देखो हाफ आएगी। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग आता है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप करके देखो हाफ आएगी। सो ओके है, चलिए इन जनरल अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ किसी gx डिफाइन करना है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो इसका डेफिनेशन वैसे ही रहेगा, gx टाइम pdf ऑफ x dx। ठीक है, जैसे आपने x के लिए डिफाइन किया वैसे कोई भी फंक्शन के लिए आप डिफाइन करो, यू कैन डिफाइन सिमिलर वे। ठीक है ना, कोई gx है तो उसका डायरेक्टली यू कैन डिफाइन gx टाइम pdf, जैसे ex क्या था, ठीक है ना, यहाँ भी कंडीशन वही है, प्रोवाइडेड दैट शुड एग्जिस्ट, मैं बोल रहा हूं अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब, जैसे ये था x टाइम दिस dx। कुछ प्रॉपर्टीज है, हालांकि वो दोनों के लिए ट्रू है, तो मुझे लगता है पहले वो लिखा देता हूँ फिर प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा ना। सो जैसे प्रॉपर्टीज जो लिखेंगे तो उससे पहले डिस्क्रीट के लिए लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ex, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रीट के लिए क्या होगा। ये समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो वहां जरूरत नहीं आप gx का वो निकालो, कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं कि y बराबर gx है तो बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो इस तरह क्वेश्चन में y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है मुझे x का पीडीएफ पता है तो काफी है ex निकालने के लिए, उतना लंबा रास्ता क्यों लेंगे, y का पीडीएफ निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम इसको, एक तरीका ये भी है y इंटू फिर y का तुम पीडीएफ निकालोगे dy करोगे, सो ये भी एक तरीका है, लेकिन इतना हम क्यों करेंगे, हम y को रख देंगे gx और फिर वो फॉर्मूला लगा लेंगे, हम दोनों सेम आंसर देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, तो उस तरह से है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे y बराबर gx दे रखा है, आपको gx का मीन पूछ रहा है तो अब ये फॉर्मूला लगा लो। तो अभी जो हम फॉर्मूला लिख रहा हूं मीन का, किसको यूज कर रहा हूं, पीडीएफ को। एक फॉर्मूला आएगा मीन का जिसमें सिर्फ सीडीएफ यूज होगा, बिना पीडीएफ। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे आपने आए हुए हैं जहां सीडीएफ दे रखा है, अब मिक्स्ड है जैसे, तो उस केस में उसका पीएमएफ पीडीएफ दोनों, तो सिर्फ सीडीएफ से ही निकल जाएगा एक्सपेक्टेशंस। सर एक्सपेक्टेशन का डिनोट क्या करता है, मतलब एक्सपेक्टेशन इज लाइक मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्चुअली। अच्छा वैसे अगर आप देखोगे इंटरप्रिटेशन, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, कोई बताओ इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, क्या डिनोट कर रहा है ये, इंटरप्रिटेशन क्या है ना, ये ना एक बार को डिनोट कर, नहीं ex जो है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन मीन, एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन को डिनोट कर रहा है एक्चुअली। ऐसे देखोगे आप तो मीन आएगा उससे, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन उससे निकलेगा। x बार जो सैंपल मीन है, वो सैंपल मीन क्या है, जब डेटा गिवन है तो उसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं। तो x बार इज अ सैंपल मीन, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इन्फ्रेंस में। सो x बार इज अ सैंपल मीन, ex इज अ पॉपुलेशन मीन। फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि सैंपल मीन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, तो मतलब उस तरह के आगे कॉन्सेप्ट है। सो दोनों अलग चीज है, x बार और ex अलग है। ex क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसका मीन है एक्चुअली।
ठीक है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन या वही एवरेज ऑब्टेन्ड बाय द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। चलो अभी मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉन्टिन्यूअस के लिए कैसे डिफाइन करूँ, सॉरी अभी कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने डिफाइन किया, मैं डिस्क्रीट के लिए कैसे डिफाइन करूँ। सो नाउ एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर रहा हूँ डिस्क्रीट के लिए, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, वही बात है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वही था। सो अगेन इफ x be a discrete random variable with PMF, ठीक है, तो x कोई discrete random variable है with PMF आपको दे रखा है। जनरली मैं तो ये px यूज कर रहा हूं, इसका मीनिंग ये है, तो बुक में सिर्फ ये लिख रहा होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल P है, यहाँ स्मॉल p यूज कर रहा हूं। So this, so जो expectation है, so the expectations of x is denoted by ex and defined as, so वो सेम है जो है ex जो होगा, अब यहाँ समेशन होगा क्योंकि यू नो ऑलरेडी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो डिस्क्रीट के जो सपोर्ट है हमेशा काउंटेबल होंगे, तो काउंटेबल सेट पे समेशन होता है, अनकाउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर है तो उसके लिए कहाँ समेशन होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है तो उसके लिए इंटीग्रेशन होगा, बस मैं डिस्क्रीट कर रहा हूँ। तो रैशनल नंबर काउंटेबल है और इरेशनल अनकाउंटेबल है, तो मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसका सपोर्ट काउंटेबल ही होगा, तो उसमें समेशन करने हैं। तो सिंपली x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, अब जो भी x की वैल्यूज हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, फिर से यहाँ पे कंडीशन वही है, प्रोवाइडेड समेशन मॉड x प्रोबेबिलिटी एट x दिस मस्ट बी फाइनाइट, इस तरीके से, ठीक है। तो देख लीजिए डेफिनेशन, है ना। ऑल्सो जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे वही ऐड कर देता हूँ कि समटाइम्स यू नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, तो इन सिमिलर वे यू कैन राइट gx टाइम प्रोबेबिलिटी एट x एंड x की जो भी वैल्यूज होंगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेस्ट्रिक्शन यहाँ भी ऐसे ही है, वहां लिखा नहीं मैंने, बात वही है, प्रोवाइडेड रेस्ट्रिक्शंस हर जगह वही है कि मॉड gx टाइम प्रोबेबिलिटी एट x दिस मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए एक बारी, ठीक है। आगे सो डेफिनेशन हो गया। एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल है मतलब इससे पहले प्रॉपर्टीज तो आएंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए। सो क्वेश्चन तत्काल 1 नाम दे देता हूं। सो लेट x हैव PMF प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कोई नंबर इस तरह का है, मान लो -1 की पावर i प्लस 1 इंटू 3 की पावर i अपॉन i बोल दो, ठीक है। सो ये x की वैल्यूज है, इस नंबर पे बात कर रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी दे रखा आपको 2 अपॉन 3 की पावर i, ठीक है। सो फॉर i कैन टेक वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देन, मतलब सपोर्ट, हालांकि ये वैल्यूज होंगी, i की वैल्यू वो है, x की पॉसिबल i को 1 रखो जो आएगी वो पॉसिबल, तो क्योंकि ये डिस्क्रीट में क्या होता है पॉइंट वाइज मास होता है ना, तो पॉइंट पे मास है, ये सब वैल्यूज हैं x की, और आपसे पूछ रहा है कि देन ex बताओ क्या होगा। सो फिर से वैसे ही ऑप्शन ए है, मान लो आप चेक करो क्या आएगा, 0, ऑप्शन बी होगा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ऑप्शन सी होगा
1 ऑप्शन डी होगा, या 1 लिखने के बजाय not defined, ट्राई कीजिए। सो ऑप्शन ऐसे बना दिया मैंने, जीरो है, पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, नेगेटिव रियल आएगी, डिफाइन नहीं है, या डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से। सो क्या लगता है आपको, क्या ट्रू है? Sir, not defined. Okay. So again you will do the similar thing. So before finding ex, आप देख रहे हो कि जो x की पॉसिबल वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा समेशन मॉड x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। x की जो भी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, जो भी। सो इसको अगर यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा x के जगह आपका स्मॉल x की जगह ये पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है, स्मॉल x इज दिस पॉइंट। सो व्हेन यू टेक मॉड्यूलस, तो आपको मिलेगी, जब आप मॉड्यूलस लोगे सो यू विल फाइंड 3 की पावर i अपॉन i, यही आएगी ना, मॉड्यूलस ले लोगे तो -1 की पावर i खत्म हो गया, और प्रोबेबिलिटी एट x, तो प्रोबेबिलिटी है 2 अपॉन 3 की पावर i, और i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। सो इसको सिंप्लीफाई करो, सो समेशन i फ्रॉम 1 टू, मैं n भी ले सकता था, अगर आप चाहते यहाँ मैं i की जगह n रख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गई, ये कैंसिल, सो 2 अपॉन i फ्रॉम 1 टू, ये सेम ही है बात, अगर आप ऐसा लिख दो 2 अपॉन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आप रिलेट कर पाओगे सीरीज के साथ। अब सो बताइए इस सीरीज का सम कितना आता है? डाइवर्ज करता है। यस, डाइवर्ज करने का मतलब सम इन्फिनिटी है, ठीक है, तो द सम इज इन्फिनिटी हियर। सो अगेन डेफिनेशन का जो कंडीशन था वो फेल हो गया, सो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ex इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, या यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इस तरह का ऑप्शन है तो उस तरह चूज सकते, तो यहाँ पे डेफिनेशन फेल हो गया एक्चुअली। डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए दिस मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन लिख लो। सो द PMF ऑफ x इज, मान लो 1/2 है ना, मान लो x इज -1, 1/12 when x is 1, और 5/12 when x is 0। तो आपको पूछ रहा है कि and 0 otherwise, so PMF हो गया, तो find EX। so EX क्या आएगा? -5/12। ओके, बाकी लोग बताइए। और तो सिंपली आप मॉड लेके भी करें फाइनाइट ही आएगा यहाँ पे। तो अगर जो डेफिनेशन की रेस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं मॉड x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, सो x की जो भी वैल्यूज है ये फाइनाइट ही आएगी। अब ex की जो डेफिनेशन है सो वो है समेशन x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x। या आप लोगों ने लोअर क्लास में इसको पढ़ा होगा, इसी को आप लोग ऐसा भी पढ़ा होगा xi इंटू पी आई, है ना, लोअर क्लास में x के इंटू पी के, बात बराबर है।
सो यही चीज़ है, आई की वैल्यू जो भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है आपके पास, x की वैल्यू -1 और उस पर प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है ना। सो इसको आप अगर ऐसे ओपन करेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ, पहली बार कर रहे हैं तो। सो यहाँ पे x की जगह क्या होगी, 1 है, सो प्रोबेबिलिटी एट 1, -1 है तो प्रोबेबिलिटी एट -1, फिर 0 है तो प्रोबेबिलिटी एट 0, इस तरीके से। सो वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। तो 1 पे 1/12 था, -1 पे ये है -1/2, और तो ये आ जाएगा आपका 1/12 -6/12 तो -5/12। एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव भी आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर आ सकती है। तो इस तरीके से है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। सो ऐसा है ना। अब कई बार क्या है, मान लो ऐसा लिखा रहता है कि आपको एक टेबल दे रखा, पीएमएफ ऐसा होता है ना, पीएमएफ ऑफ एक्स की। समटाइम्स आपको ऐसा भी गिवन होगा कि यहाँ पे x की वैल्यूज हैं और यहाँ पे ऐसा लिख देगा px। सो x की वैल्यूज है मान लो x1 x2 अप टू xn, ये मान लो p1 p2 अप टू pn। यू नो ऑलरेडी लोअर क्लास में था कि टोटल सम 1 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होगा इस पॉइंट, ये पॉजिटिव स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे ex निकालना बहुत है ना, यह कि समेशन xi इंटू पी आई फ्रॉम 1 to n, ये चीज़ है। और समेशन पी आई जो होता है 1 होता है, यू नो, है ना। जैसा आप ये जानते हैं कि समेशन पी आई 1 होता है। सो यहाँ से ex आ जाएगा। सो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको, वैसे आता ही रहा होगा। तो अभी हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे फाइंड, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो। मिक्स्ड होगा तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन। सो हमने उसने किया था ना, सो लेट x बी अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल सच दैट probability x is equal to 0 is half and fx of x is equal to कितना था, 0 when x is less than 0 and 1/2 when x is between 0 and 1, ठीक है, या 0 अदरवाइज, ऐसे लिख लो। सो 1/2 when x is between 0 and 1 and 0 अदरवाइज। देखो तो मिक्स्ड में क्या होता है, पीएमएफ पार्ट भी है और ये पीडीएफ पार्ट भी है, दोनों पार्ट है, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा फाइंड EX, तो क्वेश्चन है फाइंड EX। EX बताओ क्या आएगी। सो आप लोग बताइए क्या आंसर है यहाँ पे। सर 1/4। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको दोनों पार्ट कंसीडर करना है। सो अब जब EX फाइंड कर रहे होंगे आप, सो यू हैव टू सी द डिस्क्रीट पार्ट ऑल्सो। अच्छा, हालांकि मैंने 0 दे दिया तो मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर सकता हूं। तो मैं 0 के बजाय अगर यहाँ 1 देता आपको, अगर मैं 1 पे देता हूं तो अब बताइए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे आप कि 1 इंटू 1/2, ये तो डिस्क्रीट पार्ट की वजह से xi pi, और कॉन्टिन्यूअस के लिए x इंटू 1/2 dx 0 to 1, इस तरीके से। तो यहां से आंसर आ गया 1/2 और यहां से आ जाएगा कितना, x का x²/2 तो 1/4, सो 3/4। तो जब मिक्स्ड होगा कहीं पे तो डिस्क्रीट पार्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट दोनों की वजह से जो आया। इसका एक बेटर तरीका है, हालांकि ये मैंने आपको पीएमएफ पीडीएफ लिख के दिखाया। क्या मुझे आप इसका सीडीएफ बता सकते हैं क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ लूं व्हाट इज सीडीएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। ये जो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, क्या इसका आप सीडीएफ लिख के दिखा सकते हैं मुझे। व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स। सो अगर मैं इसी का सीडीएफ लिखूं, अगर आपसे पूछ लूं सीडीएफ बताइए, सो डेफिनेशन है कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, तो जब स्मॉल एक्स लेस देन 0 है तो मास तो है ही नहीं तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। और जब x कोई 0 से ज़्यादा है, लेस देन 1, मोर देन इक्वल टू 0 है मान लो, तो यहाँ चूंकि मैंने मास 1 पे लिया है तो यहाँ क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, 0 से लेके x में, ठीक है, जब x 0 से 1 में, किसका, हाफ dx का। और जब x मोर देन इक्वल टू 1 है
तो हालांकि ये हो जाएगा 0 से 1 में हाफ dx प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 ऑल्सो, ठीक है ना, 1 पे भी मास ऐड हो जाएगा। तो एक बार चेक कीजिए क्या आता है। सो नाउ इफ यू फर्दर राइट इट, तो कुछ ऐसा होगा 0 और ये 1/2 का इंटीग्रेशन कितना, x/2 और 1। सो x बिटवीन x लेस देन 0 है, x बिटवीन 0 एंड 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1। अब आप चेक करो इसको, क्या ये CDF प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। पहली चीज मैं चेक करूंगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 है, राइट कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पे राइट हैंड लिमिट इक्वल है, 1 राइट हैंड इक्वल है, नॉन डिक्रीजिंग है तो x 0 रखेंगे 0/2, 1 रखेंगे 1/2, नॉन डिक्रीजिंग है, फाइन। अब इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, अगर कुछ इजी सा हो तो आप ग्राफ बना लीजिए, इजीली दिख जाएगा आपको। सो लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 1 के बीच मान लो 1 है यहाँ, 0 से 1 के बीच x/2 है, सो 1 पे वैल्यू हाफ ही है एक्चुअली, और 1 के बाद दिस टेक्स वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है। सो ये ग्राफ है, तो 1 पे जंप है इसका, सो 1 पे जंप है, सो जंप है तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है यहाँ पे और जंप भी है। एनीवे आप चेक करो इसको, डिफरेंशिएट करोगे, इफ यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट दिस, ओके, पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। और इफ यू यस एंड जंप 1 पे है, 0 पे कोई जंप नहीं है, फाइन। तो एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आए CDF दे रखा है, आपसे पूछेगा CDF पता है, सो फाइंड द एक्सपेक्टेशंस। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर यही क्वेश्चन आपसे मैं दे दूं, क्वेश्चन देता कि x इज अ रैंडम वेरिएबल सच दैट द CDF इज दिस, सो हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेशंस। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी लिख रहा हूं। सो ये थ्योरम है। अच्छा मुझे प्रॉपर्टी लिखना था, प्रॉपर्टी लिखने से पहले चलो प्रॉपर्टी आगे लिखेंगे, लिख रखा ना इधर है, हाँ प्रॉपर्टीज आएंगे इससे पहले। सो एक्सपेक्टेशंस यूजिंग of x using CDF of x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x यूजिंग CDF of x। अगर मुझे CDF दिया है तो डायरेक्टली मैं कैसे निकाल सकता हूं मीन, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, ये थ्योरम है हालांकि। तो यहां जरूरत ये है कि इफ x इज अ, यहां x को होना पड़ेगा नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, तो इसका सपोर्ट नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि उस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट नॉन नेगेटिव, मतलब जो पीडीएफ या पीएमएफ है वो नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए, मतलब उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगी सपोर्ट में। सो उसी के लिए फॉर्मूला है, इफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। अब कोई भी हो, यहाँ मिक्स नहीं है, है ना, सो एनी, है ना, सो एनी रैंडम वेरिएबल विल वर्क, एनी रैंडम वेरिएबल विल वर्क, मतलब चाहे वो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, तीनों के लिए चल जाएगा काम, बट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सो चाहे वो डिस्क्रीट हो, मिक्स्ड हो, रैंडम हो, कॉमन फॉर्मूला है। सो एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, सो यहाँ पे एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, एनी रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे एनी रैंडम वेरिएबल, सो ये फिक्स नहीं है, मिस, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड हो जाएगा। देन मान लो विथ CDF का तो कॉमन नोटेशन ही है, सो विथ CDF fx ऑफ x, तो देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज, देन जो EX होगा उसका फॉर्मूला है 1 माइनस CDF ऑफ x dx। लिमिट फिक्स्ड है 0 से इन्फिनिटी, चाहे सपोर्ट कुछ भी हो, इंटीग्रेट 0 से इन्फिनिटी में ही करना है। EX स्क्वायर, इसको आइडिया है तुम लोगों में से इस फॉर्मूले का, कोई बता पाएगा EX स्क्वायर का, कोई बता पाएगा, एनीवन? EX माइनस EX का होल स्क्वायर। अरे नहीं, EX माइनस EX का, हाँ इस तरीके से बताओ, हाँ यस यस, सो दोज हु नो 2x into 1 minus CDF dx, ठीक है। इन जनरल
मान लो एनी, सो इन जनरल लिख देता हूं यहाँ पे। सो इन जनरल मान लो gx जो है इज अ फंक्शन सच दैट g0 इज इक्वल टू 0, देन मतलब वो फंक्शन ओरिजिन से पास करने चाहिए, ये कंडीशन है। तो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ gx दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी g डैश x 1 माइनस CDF dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एक्चुअली। तो ये इन जनरल किसी भी फंक्शन के लिए वर्क करेगा, किसी भी रैंडम वेरिएबल। कंडीशन फिक्स्ड है कि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होने चाहिए, लिमिट फिक्स है 0 से इंफिनिटी होगी। देख लो एक बारी, ठीक है। और अभी फॉर्मूला एक बार रीड कर लो, जस्ट रीड इट वंस, कहीं डाउट हो तो बताओ। सर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल मतलब अगर रैंडम वेरिएबल अप्लाई करेगा बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो ये वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा, यस। सो यहाँ पे नॉन नेगेटिव मतलब है x मोर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, सपोर्ट इसका मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर किसी रैंडम वेरिएबल में वैसा है पूरा डील तो ये वर्क नहीं करेगा, फिर दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। इसका अभी इसको मैं वेरीफाई करता हूँ इससे। अभी मैंने ये क्वेश्चन किया, हमने ये लिखा था, तो इससे पीडीएफ निकाले 3/4, मैंने इसी का सीडीएफ ये लिखा है। अब जो फॉर्मूला लिखा हूँ उसी से इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या इससे वही आएगा। तो चलो यहीं पे स्पेस है, यहीं पे कर लेते हैं। सो आई नीड व्हाट, आई नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, राइट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब हो गया कि 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x dx। अब यहाँ पे क्या है, 0 से 1, 1 से आगे, मतलब ब्रेक करोगे, सो विल ब्रेक 0 टू 1। सो जब आप 0 टू 1 लिखोगे, सो 1 माइनस, सो व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1 द CDF इज x/2 dx प्लस आप लिखोगे 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, ब्रेक कर रहा हूं तो 1 टू इंफिनिटी, यू विल राइट CDF इज 1 इटसेल्फ dx, ठीक है ना। तो ये CDF 1 ही है ना, तो 0 रख दिया मैंने। ये जो हम फाइंड कर रहे थे, दिस वाज द CDF ऑफ x, दिस इज द CDF ऑफ x। सो अब इंटीग्रेट करके देख लो क्या आता है, यू जस्ट इंटीग्रेट दीस क्वांटिटीज। वेरीफाई करो सब लोग क्या आता है। सो x माइनस x²/2, सो x², 2 ऑलरेडी, x²/4, x माइनस x²/4 ना, तो 1 माइनस 3/4 ही आ जाएगा। यू जस्ट चेक, 3/4 आ जाएगा। ओके है जी, हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी। 1/, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, चलिए अब देखो, अब प्रॉपर्टीज थोड़ा डिस्कस करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं इस तरह के। हालांकि क्वेश्चन लिखना चाह रहा था मैं, प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, एक जैसा क्वेश्चन लिखता हूँ। सो मान लो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन क्या है, जस्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो इफ x is a random variable with support सेट है मान लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और आपसे पूछा जाए देन एक्सपेक्ट, देखो सपोर्ट दे दिया मैंने, ये तो डिस्क्रीट ही होगा क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही होगा क्योंकि मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस के सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होते हैं, तो यहाँ डिस्क्रीट ही होगा। सो आपसे पूछ रहा हूँ Ex इज इक्वल टू, हालांकि ये फॉर्मूला है लेकिन मैं क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ क्योंकि आप डिसाइड कर पाते हो कि नहीं, ये थ्योरम ही है। इक्वल टू ऑप्शन ए है,
समेशन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 से दे दिया मैंने ना, मुझे लग रहा है इट्स ओके। ऑप्शन बी समेशन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x, x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली मोर देन x, x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या डी है समेशन प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो ये क्वेश्चन गेट में हालांकि आया हुआ है, सो बताओ मतलब इसमें बेस्ड आया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली सेम, आई रिमेम्बर समथिंग लाइक दिस। सर सी। ओके सी, बाकी लोग ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, ये थ्योरम ही है, मैं फिर से बोल रहा हूं। सो बस हमने एक क्वेश्चन बना दिया। सो इफ x बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट, है ना, ये था हमारे पास, सो ऑन, ये एंड तक है। देन सो जो ex है इसका प्रूफ मैं कर देता हूं। तो समेशन प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसका प्रूफ करके देखते हैं। सो ex वी नो इज x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। अब यहाँ सपोर्ट चूंकि 1 से है तो यही मैटर करेगा। इसको ओपन करके देखो तो क्या होगा ये। सो ये है प्रोबेबिलिटी एट 1, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी एट 2, 3 टाइम प्रोबेबिलिटी एट 3 डॉट डॉट डॉट। नाउ यू डू वन थिंग, देखो ध्यान से, एक एक टर्म उठा, सब में से एक एक टर्म कलेक्ट कर लो। सो लाइक इफ आई एम सेइंग x मोर देन 1, मैंने ये लिख दिया। अच्छा मोर देन इक्वल टू 1 नहीं लिखना चाहिए मुझे, चेक। सो मोर देन इक्वल टू 1 में क्या क्या आ गया, 1 2, एक एक टर्म सब बाहर आ गया। देखो x बराबर 1 प्लस x बराबर 2 प्लस x बराबर 3। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं वेरीफाई कर रहा हूँ मुझे इक्वलिटी है कि नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बुक में जो थ्योरम होंगे वहां जीरो भी इंक्लूड होगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जीरो के लिए कौन सा है, उसके लिए कौन सा है। क्योंकि मैं नेचुरल लिए हैं तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 2। चेक कीजिए तो यहाँ पे एक्चुअली ये आ गया प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इजंट इट। चेक करो तो यहाँ पे यू जस्ट वेरीफाई। सो यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। अब चेक कीजिए एक बारी, समझ में नहीं अच्छा समझ नहीं हुआ क्या, ओ फाइन फाइन, चलो अच्छा क्या पूछ लिया। हाँ ताकत, हाँ वही वही, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिखने वाला, अगर जीरो होता तो एक्चुअली यहाँ 1 था। एग्जाम में यही गलत करता है, वो घुमा देता है कि वो जीरो है, क्योंकि हम फॉर्मूला याद रख लेते हैं लेकिन सपोर्ट भूल जाते हैं। तो यहाँ भी मैं क्वेश्चन खुद ही लिखा हूँ, चूंकि तो खुद ही लिखा हूँ तो सपोर्ट 1 से लिया, अगर जीरो से होता तो करके देख लेते हैं। सो जीरो से होता तो स्ट्रिक्टली आई थिंक होता इस तरह से, तो उस केस में वो ट्रू होता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये इसको समझ नहीं आया, सो जब आस्किंग हाउ, देखो देखो यहां तक तो क्लियर है भाई राजा, ये क्लियर है। जस्ट x को 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, डॉट 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 चलता रहेगा। अब क्या करो इसमें, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, ये हमने एक ब्रैकेट में लिखा। अब बताओ बचा क्या तुम्हारे पास, व्हाट इज रिमेनिंग। मतलब एक करके प्रोबेबिलिटी 2 से लेके बाकी तक
देखो अभी में एक लिख दिया तुमने तो एक बचा, 1 टाइम प्रोबेबिलिटी एट 2, यहाँ 3 टाइम था तो एक लिख दिया, 2 टाइम बचा, राइट। अब अगला देखो, अब प्रोबेबिलिटी x एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x एट 3 डॉट 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 डॉट। अब क्या बचा, अब ये यूज हो गया है पूरा, है ना, 2 बार लिख दिया ना मैंने, अब ये 2 बार यूज हो, 1 बार बचा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 डॉट। तो देखो क्या हो गया, x एक बार ही था तो 1 बार यूज हो गया, 2 बार था तो ये 2 बार लिखा, दिस इज 3 टाइम, तो 1 2 3 टाइम, अब ये यूज हो चुका है, ऐसे ही चलता रहेगा। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन। आर यू गेटिंग? अब तुम देखो ध्यान से, अब बताओ मुझे मैं क्या लिख सकता हूं। सो ये जो पहली लाइन मैंने लिखी हुई है, सो व्हाट कैन आई राइट दिस लाइन, इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, यस और नो? ठीक है ना, समझ गया ना, फाइन फाइन। हाँ ऐसा क्या पूछ लिए, फिर मैं कह रहा हूँ कई लोगों को दिक्कत हुआ होगा फिर इसके, क्योंकि समटाइम्स है ना इस तरीके से हमने लिख दिया, तो इसी को एक साथ लिख दिया तो एक साथ ये जनरलाइज होके आ गया, प्रोबेबिलिटी x जो है मोर देन इक्वल टू स्मॉल x इज अ फिक्स नंबर, सो दैट कैन टेक वैल्यू 1 टू इंफिनिटी एनीथिंग। सो ये फॉर्मूला आ गया। अब द क्वेश्चन इज, what if I write the same question with support including 0? ठीक है ना, तो यहां जो सपोर्ट तुम्हारा होगा सो अब अगर मैं सपोर्ट में 0 इंक्लूड कर दूं तो क्या होगा, सो इफ आई इंक्लूड 0 है, 0 1 2 3, अब आपको देखना है क्या आंसर करेक्ट होगा। सो यहां मुझे 0 चूंकि इंक्लूड कर दिया तो मुझे हर समेशन में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, या अगर 1 से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज फाइन, क्योंकि 0 पे तो एक बार देखो क्या होगा, सो x बराबर 0 छूट जाएगा ना, अच्छा 0 टाइम 0 खत्म ही हो जाएगा, हाँ क्योंकि x बराबर 0 वाला हो तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि पहला टर्म जो ओपन करोगे ना तुम यहाँ पे तो क्या होगा, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0, अगर 0 से स्टार्ट किया मान लो तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 तो खत्म ही होगा ना, 0 बाहर है इसीलिए, तो 0 वाला टर्म का तो इंपोर्टेंस ही खत्म, फिर यही चीजें चलेंगी। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा तुम्हें। तो 1 से स्टार्ट करोगे तो फिर सेम रहेगी, क्योंकि फर्क क्या पड़ेगा, सर लास्ट में समेशन x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x आएगा। हाँ तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तब, यस करेक्ट, सो व्हेन आई स्टार्ट लिमिट विथ 0 देन इट विल हैपन। सो अगर यहां मैं समेशन मान लो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम टेकिंग x विथ 0, देखो प्रूफ मुश्किल है, मैं कह रहा हूं जस्ट वेरीफाई करना आप लोगों को। सो इफ आई एम स्टार्टिंग विथ 0 देन c विल बी करेक्ट हियर, इसका भी प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो तो जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे मैंने सपोर्ट लिया है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, सो ये सपोर्ट है इसका, सो मैं अगर ex लिखता हूं, सो ex इज समेशन x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सो व्हेन यू पुट 0 इनटू प्रोबेबिलिटी एट 0, फिर 1 इनटू प्रोबेबिलिटी एट 1, 2 into probability at 2, 3 into probability at 3,
ये चलेगा, एंड ये तो 0 ही हो गया खुद। सो अब यहां पे तो मेक इट टर्म अगर बाहर करो, सो लाइक सो प्रोबेबिलिटी x at 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x at 2 एंड सो ऑन, जैसे मैं लिख रहा था पहले, ये टर्म हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी x यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, जैसे लिख रहा था मैं पहले, इस तरह से, एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस विल गो ऑन। तो उस केस में क्या होगा? सो इन दैट केस यहाँ पहला टर्म आई कैन राइट, द फर्स्ट टर्म आई कैन राइट x मोर देन 0, है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, इवन इंक्लूडिंग 0 विल वर्क, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 2, दिस विल गो, है ना। यहाँ अगर इक्वल लगाता फिर वहाँ इक्वल नहीं होता, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती। सो आई कैन नॉट राइट इक्वल टू, मान लो अगर यहाँ मैं लिख देता लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती, लेकिन ऐसे कैसे लिख देंगे ना, आई कैन नॉट राइट। सो ये हो गया, यहाँ पे हो गया समेशन प्रोबेबिलिटी x strictly more than x when x start with 0। सो ये है यहाँ पे। सो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने, और इस तरह क्वेश्चन आए हैं गेट में, ठीक है, डिस्कस करेंगे पेपर, तो ओल्ड पेपर्स में आए हैं, तो यहाँ सी करेक्ट है। सो ध्यान ये रखना है कि सपोर्ट क्या है उसके हिसाब से। सर वो वाला जो स्लाइड है पीछे स्लाइड, जी ये वाले नहीं सर इससे पीछे वाला, ओके हाँ सर ये तो हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए लिखा है, अगर ये डिस्क्रीट रहेगा तब भी ऐसा होगा। मिक्स के लिए तीनों के लिए, चलो एग्जांपल दिया मैंने अभी, एग्जांपल जो वेरीफाई किया यहाँ पे ये मिक्स्ड ही था, ये क्या था, मिक्स था। हम डिस्क्रीट में वेरीफाई करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में वेरीफाई करते हैं। सो हम उसके लिए वेरीफाई करते जो अभी लिखा था हमने रिसेंटली, हमने मीन निकाला था ना, कहाँ निकाले थे, इसका मीन निकाले थे, चलो इसके लिए वेरीफाई करते हैं। So we have calculated mean here, देखो, so हमने इसका मीन कैलकुलेट किया, -5/12 आया। तो मेरे पास अभी PMF है, मैं इसका CDF लिखता हूं। So let me write CDF of this। So मैं अगर इसका CDF लिखूंगा, ये PMF है, इससे CDF लिख रहा हूं। So ये होगा 0 when x, अच्छा यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका नेगेटिव भी वो आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल नहीं है ये, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव भी हो गई तो प्रॉब्लम होगी। तो इस पे नहीं करते, कोई और क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ ना, क्योंकि इस पे वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज नेगेटिव वैल्यू भी है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब तीनों में वर्क करेगा, कोई दिक्कत, मैं डिस्क्रीट का करके दिखाना चाहिए मुझे ताकि आपको समझ आए। देखो सिंपली मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सो जैसे मान लो आपके पास PMF है, so the PMF is, आसान सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाफ when x is 1, हाफ when x is 2, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो इसका मैं जब CDF लिखूंगा, सो ये होगा 0 when x is less than 1, कितना, हाफ when x is more than equal to 1, less than 2, 1 when x more than equal to 2, ये CDF आ गया। अब आप देखो दो तरीके से इसका मीन निकालते हैं। सो यूजिंग PMF, इफ यू फाइंड मीन यूजिंग PMF, तो 1 into 1/2, 2 into 1/2, तो ये आ गया तुम्हारा 3/2, ओके है, देख लो। अब मीन निकालते हैं CDF यूज करके। सो 0 से इंफिनिटी 1 माइनस dx। सो अब ध्यान रखना, लिमिट यू कैन नॉट चेंज, तो यहाँ 0 से 1 कर दो, तुम्हारे पास कैसा CDF है उसके हिसाब से, लेस देन 1 पे वैलिड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 यहाँ 0 से 1 रहेगा, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी, ठीक, इस तरह ब्रेक किया मैंने। तो 0 से 1 में 1 माइनस CDF, जब x तुम्हारा 0 से 1 है, लेस देन 1 है तो 0 था, सो यहाँ 0 dx, 1 माइनस CDF ऑफ x,
तो 1 से 2 में सीडीएफ है हाफ, सो 1 माइनस हाफ dx, और 1 माइनस सीडीएफ 2 से इन्फिनिटी यहाँ पे है x, सो 2 से इन्फिनिटी यहाँ पे है तो सीडीएफ इज 1, तो 1 माइनस 1 dx। सो यहाँ से फाइनली देख लो 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में, 1/2 का इंटीग्रेशन 1 से 2 में, और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो। अब फाइनली तुम करके देखो क्या आता है, तो 1 प्लस 1/2 कितना आ गया 3/2, तो ये 3/2 और ये 3/2 इक्वल है। बस ध्यान गलती बच्चा कहाँ करता है, यहाँ पे देखो 0 से 1 हटाना नहीं है, सीडीएफ जो है यहाँ पे 0 है, जब x क्योंकि नॉन नेगेटिव रहने पर है क्या, यस x की वैल्यू 1 2 है, सपोर्ट में सिर्फ 2 पॉइंट है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, सो दिस इज सपोर्ट ऑफ x, है ना। सो यहाँ जो सपोर्ट ऑफ x है दैट इज जस्ट सेट कंटेनिंग 1 2, ठीक है ना, इसको सपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे पीएमएफ नॉन जीरो है, तो यहाँ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ये, सो हमने सीडीएफ लगा के x निकाला। ओके, टाइम हालांकि खत्म हो गया है, बट अभी एक क्वेश्चन था ना हमारे पास, सीडीएफ नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज रह गया, सो प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं है ऐसे तो, प्रॉपर्टी जिसका है कि मान लो ऐसा है ax प्लस b का ex है, तो a टाइम ex प्लस b, सिंपल, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट इज जस्ट अ कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और एक जेनसेंस इनइक्वालिटी है जो कभी कभी काम आ जाती है, क्या कहता है जी, इफ, कोई बताओ जेनसेन इनइक्वालिटी क्या कहती है। सो इफ x g फंक्शन जो है g इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। अब कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, तो जिसका डबल डेरिवेटिव मोर देन 0 हो, ठीक है। सो इफ g इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन देन एक्सपेक्टेशन ऑफ gx एंड g ऑफ एक्सपेक्टेशन x, बताओ जी क्या इनइक्वालिटी हो, जिनको पता है क्या लिखूं, ठीक है ना। सो ये कभी कभी यूज हो जाता है, हालांकि सिलेबस में इसका स्पेशली नाम नहीं लिया है, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी। मार्कोव इनइक्वालिटी, चेबीशेव इनइक्वालिटी, सिलेबस में नाम लिखा हुआ है अलग से, तो वो तो पढ़ेंगे ही, बस ये कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी तो ध्यान ही रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते हो ना कि ex स्क्वायर हमेशा मोर देन, है ना, इसी लॉजिक से, क्योंकि gx बराबर क्या है तुम्हारा x स्क्वायर मान लो है, सो दिस इज कॉन्वेक्स फंक्शन, ये कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसीलिए e ऑफ x स्क्वायर जो होता है मोर देन इक्वल टू ex का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ से तुम देखोगे अगर सब्ट्रैक्ट कर लो तो वेरिएंस x मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब वो तो होता ही ऐसे तो, लेकिन वेरिएंस हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बस वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर दिया, समझ लो कि ये इसको बुला लो तो ex स्क्वायर, अच्छा वेरिएंस मैंने पढ़ाया नहीं अभी, मैं यूज कर लिया, तो इसको बुला दे ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर का वेरिएंस बोलते हैं, सो वेरिएंस x मोर देन इक्वल टू 0 हो गया, इस तरीके से। कोई नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं, तो इस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब टाइम तो निकल गया है। सो जैसे क्वेश्चंस है अभी आज ही देख रहे थे हम कि फाइंड ex व्हेन CDF इज गिवन, तो नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करते हैं, तो आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट। अच्छा, वो एक्चुअली किसी बुक से फॉलो नहीं किया मैंने, वो मेरे दिमाग में पढ़ा पढ़ा के सेट हो गया है, तो पर्टिकुलर किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा जो मैंने लिखाया होगा। अब रोहित में देखो क्या कॉम्प्लिकेट करके डिफाइन किया है, या कोई और बुक में डिफाइन किया, तो वो मैंने क्योंकि मुझे पढ़ा पढ़ा के जो सेंसेस बने उसके हिसाब से मैंने वो लिखे हैं, या कुछ चीज बोलता हूँ, तो वैसे कोई एक्सप्लेनेशन भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ओके।